वो है राजयोग, मतलब जो रहस्य है। तो राजयोग बहुत फेमस शब्द है दुनिया में, कई संस्थाएं, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं। और गीता के जो योग सिखाया गया उसमें उसमें से एक राजयोग एक शब्द है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि राजयोग का मतलब रियलिटी में क्या होता है। देखो, राज माना सारे राज को जानना है, राज माना रहस्य को जानना है। अब सारे रहस्य जानना है तो कौन से रहस्य को जानोगे तुम? जब यहाँ तो केवल आत्मा परमात्मा की बात से ये राजयोग नहीं कह सकते। ठीक है। गीता का भगवान जो कृष्ण ने माना, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण के द्वारा जो गीता ज्ञान दिया उसमें सहज राजयोग की बात की है। क्या जी? सहज राजयोग, सहज मतलब आत्मा आसानी से ये ज्ञान को पहले समझे। ठीक है। तो कौन सा ज्ञान चाहिए उसको? आत्मा को योग लगाने से पहले उनको कौन सा ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए? क्योंकि तुम्हें योग माना कनेक्शन जोड़ना है तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी से। पावर किससे लेनी है? जी। देखो, हर वीडियो में तो एक बात होती है, कई बच्चे सुनते होंगे कि एक ही बात आती है जी। मगर योग माना कनेक्शन। ठीक है। अब योग तुम किससे कनेक्शन लगा रहे हो? योग तुम शिव से कनेक्शन जोड़ रहे हो, महाशिव से जोड़ रहे हो, परमाशिव से जोड़ रहे हो जी। या मर के जो गए हो भूतों से जोड़ रहे हो। ठीक है। तो योग ऑलमाइटी अथॉरिटी से तुम लगाओगे। जो गीता का भगवान है, इन्होंने बात कही राजयोग की, मगर वो हम आगे सहज ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए ये ज्यादा कोई घर बार छोड़ के जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बड़ी बड़ी उपासनाएं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, बड़ी बड़ी अपनी शरीर को ताड़नाएं देने की जरूरत नहीं है। हठ योग जैसी हठ योग है। ठीक है। ये जैसे बड़े बड़े पद्मासन या आसन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये बुद्धि योग है, ये बुद्धि का योग है ना। बुद्धि से मुझे याद कर। क्या परमात्मा ने क्या कहा? मुझे बुद्धि से याद, पहले तो मुझे जान। अब परमात्मा को मतलब ऑलमाइटी, यहाँ परमात्मा बना, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी को लेंगे। ठीक है। हम शिव महाशिव परमाशिव की बात नहीं करते हैं। हम तो बेहद के कला का, ब्रह्मांड का मालिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हें ज्ञान में सोचना पड़ेगा। 16 कला संपूर्ण नहीं, 16 कला नहीं, बेहद की कला। ओके। 16 कला संपूर्ण निरुकाली बात शास्त्रों में कही गई है। ठीक है। मगर यहाँ तो हम बेहद की कला की बात करें, बेहद की बात करते हैं। ठीक है। तो बेहद का विश्व कितना बड़ा है वो समझ में आना चाहिए सबसे पहला तो। क्योंकि बेहद की आत्मा होगी, ये ज्ञान केवल बेहद की आत्मा ही सुनेगी जी। ऐसी वैसी हद की आत्मा नहीं सुनेगी। हद मतलब 5 तत्व नहीं, हद मतलब आत्मा की क्वालिटी की बात करता हूँ। ठीक है। आत्मा की हल्की क्वालिटी की आत्मा है, मैंने पहले भी बोला हल्की क्वालिटी की आत्मा है जी। तो वो ये ज्ञान के पीछे जाएगी नहीं। बाबूजी, कई आत्माएं हमें पूछते हैं कि हम कौन सी क्वालिटी की आत्मा है। वो तो हाँ, ये बता दूं पहले कि जो आत्मा जितना ज्ञान समझती है, जैसे ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान क्या है? जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो जितना ज्ञान देता है, बेहद का विश्व का ज्ञान देगा। क्या? तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को तुम्हें जानना है तो ज्ञान है पहचान। क्या है? ज्ञान है पहचान। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो उसकी पढ़ाई की ज्ञान से जानोगे ना। बिल्कुल। हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लौकिक पढ़ाई है। ठीक है। ये बेहद की अलौकिक और पारलौकिक पढ़ाई है। सही। तो जितना आत्मा में ज्ञान समझ में आ जाए, ठीक है, केवल समझो कि एक ब्रह्मांड तक ज्ञान समझ में आ जाए तो समझो कि ये शिव की रचना है। कोई समझो कि गैलेक्सी अनंत कोटि ब्रह्मांड तक समझ में आ जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड माना एक गैलेक्सी, माना एक आकाश गंगा तक समझ में आ जाए तो ये महाशिव की रचना है। किसी को एक यूनिवर्स तक समझ में आ जाए तो यूनिवर्स की परम महाशिव की रचना है, ग्रेट यूनिवर्स की आई हुई रचना है। तो अलग अलग क्वालिटी की यहाँ हमारे धरती पर अलग अलग जगह की आत्माएं आई है। बिल्कुल। कोई दूसरे गैलेक्सी से आई है, यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है, ग्रेट यूनिवर्स से आई है। बिल्कुल। और कुछ बेहद की आत्माएं हैं जी, जिनको विश्व कल्याण के लिए यहाँ उनकी रचना की गई है। कृष्ण अवतार के टाइम की गई थी। जी जी जी। बेहद की आत्मा है जो। जी।